सूर्य कुमार यादव ने नेट्स के अंदर उस्मान तारिक के एक्शन से जो है बॉलिंग प्रैक्टिस करी है आज और तैयारी कर रही है टीम इंडिया। जैसे ईशान किशन ने तो पहले ब्रश ऑफ कर दिया था कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, देखिए हम वीडियो टेप देखते हैं और वी आर रेडी ये वो, लेकिन इस बात से ये सबूत है इस बात का कि कितना सीरियसली ले रही है टीम इंडिया उस्मान तारिक को, बिकॉज वो आउट ऑफ सिलेबस आ सकता है। नहीं, मैं ये नहीं कह रही मत मिलाओ, बट एशिया कप में जब नहीं मिलाए तो अब तो ऐसा है ही कि नहीं क्यों मिलेंगे। है? गलत है, गलत है वो मैं आप मानती। गलत रास्ते पे जंगल में जाते जाओगे तो वापस कैसे आओगे? तो ये किसने अब दी है सेंस इंडियन? पहले हाथ किसने नहीं मिलाया था? इंडिया ने नहीं मिलाया था। तो इंडिया को पहल करनी चाहिए फिर। अगर इस तरह की बात होगी, पहल भी तो आप ही करोगे फिर ना। इस बात आप को ही कहने कहोगे की तो हम वो नहीं कहेंगे ना चलो हम हाथ मिलाते हैं, वो थोड़ी आएंगे आओ हाथ मिलाओ। क्या पता कहते अब हम नहीं मिलाते। और ये तो भाई जो आपके सामने आया है कागजों पे, जो स्टेटमेंट्स के जरिए आपको पता लगा है, वो अलग चीजें हैं। जो आपको क्या पता कि बिहाइंड द सीन्स, क्योंकि बात तो ऐसा नहीं ना कि एक दिन का डेवलपमेंट है, एक दिन में सब कुछ बदल गया। इतने दिनों से बातचीत चल रही थी, सब कुछ हो रहा था भाई। क्या क्या बातें हुई होंगी जो आपके सामने नहीं है इस वक्त भाई। और मैं तो कह रहा हूं कि जब सब कुछ यार, जब सब कुछ है, आप खेल रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो मिलाओ हाथ, मिलाओ। जिसको जो बोलना है बोलने दो। अब लड़ रहे हो, बॉर्डर पे लड़ रहे हो, जहां पे लड़ रहे हो लड़ो। आप अपना काम कर रहे हो, आपकी आर्मी अपना काम कर रही है, उनके लोग अपना काम कर रहे हैं। मैदान पे आप अपना मैच खेलो, वो अपना मैच खेल रहे हैं। सब लोग जीतने के लिए खेल रहे हैं। अगर क्रिकेट की एक रिवायत है, एक ट्रेडिशन है, निभाओ आप उसे। आप मिलाओ हाथ। आपको मैं तो कह रहा हूं एशिया कप में भी मिला लेना चाहिए था, या तो खेलने नहीं जाना चाहिए था। आप कब तक, या तो खेलने नहीं जाना चाहिए था। किसी ना किसी एक दिन तो करोगे हाथ, जो भी है। तो जब ये फैक्ट है, जब क्रिकेट खेल रहे हो तो फिर क्यों? तो हाथ मिलाने में क्या है? मैदान पर खेलो, जीतने के लिए खेलो, अपना मैदान में क्रिकेट को जंग की तरह लो, क्या फर्क पड़ता है? बड़े अगर आप हो तो बड़प्पन दिखाओ। और क्या, आप बड़प्पन दिखाओ यार। आप बड़ी टीम हो, आप बड़ा बोर्ड हो, आप सब कुछ हो। आपकी भाई आज ठीक है, जो मर्जी का हो, इंडिया रेवेन्यू ये वो सो, वो लोग चाहे जो मर्जी बोले कि भाई इंडिया अपने पैसे की ताकत पे, भाई पैसा, एक बात बताओ, पैसे की ताकत इसलिए है क्योंकि आपने बनाया है, आपने एक सिस्टम बनाया है, उस सिस्टम के चलते। और ये आज नहीं बनाया, आप पाकिस्तान और इंडिया एक जगह पे खड़ा हुआ था 1987 में, 1987 पे, जब आप वो वर्ल्ड कप लेकर आए थे इंडिया। उसके बाद आज इंडिया कहां है और आज पाकिस्तान कहां है? आज इंडिया यानी बीसीसीआई कहां है, पीसीबी कहां है? आप हो तो हो, जिसको जो बोलना है बोलो। अब भाई मैं चोरी, हम बीसीसीआई चोरी करने जाता है कहीं? स्विस बैंक में पूछी गई उस्मान तारिक के बारे में, तो पहले तो उन्होंने कहा देखिए जी ऐसा है, इंडिया में उसकी बात हो रही है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उस्मान तारिक को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास तो 15 ऐसे प्लेयर्स हैं जो इंडिया को किसी भी दिन हरा सकते हैं। फिर उन्होंने उस्मान तारिक के एक्शन के हवाले से कि जी पाकिस्तान मीडिया ने पूछा कि जी इंडिया में कुछ जो मीडिया है या प्लेयर हैं वो अब उस्मान तारिक के एक्शन को डाइसेक्ट कर रहे हैं, उसमें खराबियां कमियां ढूंढ रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी उसके एक्शन को 2 बार आईसीसी क्लियर कर चुका है। उन्होंने कहा उस्मान तारिक के एक्शन को 2 बार आईसीसी क्लियर कर चुका है, तो ना तो उस्मान तारिक को कोई फर्क पड़ता है ना हमें फर्क पड़ता है, क्योंकि उनके हिसाब से उनका एक्शन साफ है। लेकिन मैं अभी प्रैक्टिस देखी, मैंने जो कल भी देखा और आज भी देखा, इस पाकिस्तान की टीम में मैंने कल भी आपको कहा था एक बेटर बॉडी लैंग्वेज है एज कम्पेयर टू जब मैंने उनको चैंपियंस ट्रॉफी में देखा था, या यहाँ पर एशिया कप में देखा था, या वर्ल्ड कप 23 में देखा था, या यूएस में देखा था। ये टीम थोड़ी बेटर बॉडी लैंग्वेज के साथ है। अभी मैं देख के आया हूँ कि आपके बल्लेबाज हैं वो लंबी हिटों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। पर मैंने कल भी आपको कहा था, वो कोई भी मुल्क हो सर, लंबी हिटें ना मैच में मारनी पड़ती हैं, बाहर तो ठीक है वो लग जाती हैं, लेकिन अब सवाल आता है कि इनके पास स्पिनर्स हैं। हम सब उस्मान तारिक की बात कर रहे हैं, बट मेरी माने अगर तो अबरार एक ऐसा बॉलर है जो मेरे हिसाब से पाकिस्तान का तुरुप का इक्का बन सकता है इन टर्म्स ऑफ स्पिन। उस्मान तारिक पर हाँ अटेंशन है, और मैंने आपको उस दिन भी बोला, कल भी, कि यार हम ना टीवी पे उनको देख रहे थे और टीवी पे उनको हमने देख के जज किया है ऑन द बेसिस ऑफ यूएस के बैट्समैनों ने क्या किया है। नो डाउट यार उस्मान तारिक एक अच्छा बॉलर है, उसके पास वेरिएशन है, मेरे हिसाब से एक्शन भी ठीक है। हाँ वो रुकने वाली जो बात है भाई, इससे पहले भी स्पिनर जो है रुकते रहे हैं, लेकिन उस्मान तारिक को जब मैंने कल बॉल करते देखा और अभी थोड़ी देर पहले तो नेट्स में आज वो बॉल डाल रहे थे, मुझे वो थ्रेट नहीं लगा ऑनेस्टली जो टीवी पे लगा था। वो स्लो बॉल डालते हैं, रुकते हैं तो बहुत स्लो फेंकते हैं और फेंकते ऊपर हैं। अब स्लो जितना फेंकोगे इन स्लो पिचेस पे उतना ही ऑफ द विकेट स्लो आएगा, उतना ही शॉट मारने में दिक्कत आएगी। और ये ग्राउंडें भी बड़ी हैं, ये नहीं कि मैंने टांग रखी और टांग दिया और मतलब ग्राउंड क्लियर कर दिया, ऐसा होता नहीं है। सो वो सारी बात आ जाती है। लेकिन वो उस तरह के बॉलर हैं कि अगर मैं उस्मान तारिक, अब अगेन मैं अपनी बात कर रहा हूँ, सोच की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे शायद आपको 200 रन नहीं दिखेंगे, शायद ये 180 185 रन जीतने वाला स्कोर है, तो मैं शायद 4 में 60 के लिए नहीं जाऊंगा। सकता है यार कि 99 की कारगिल की वॉर हो रही और हम
मैच खेल रहे थे। नहीं, और मैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैसे बांग्लादेश के साथ सॉलिडारिटी दिखाने के साथ साथ फायदा तो यहाँ पर पाकिस्तान को ही हो गया ना, मतलब वो जिस तरीके से रेवेन्यू शेयरिंग में जीएस विवेक बेहतर तरीके से उसका जवाब दे पाएंगे। विवेक, गलत ट्रेडिशंस हैं, कुछ भी अलग हो सकता है, नहीं कैरी ऑन करना चाहिए। नहीं, लेकिन जो मर्जी हो जाए, ये ट्रेडिशंस नहीं है, गलत ट्रेडिशन, क्रिकेट के ट्रेडिशंस गलत डाल रहे हैं आप। ये कैसे हो सकता है सचिन तेंदुलकर को बॉल लगे और मैं उनके जाके उनको पूछूं ना, मैं उनके पास खुद गया, जब उनको बॉल लगा मेरा तो मैंने कहा, आई एम सो सॉरी यार, आप मेरे फेवरेट प्लेयर हो, नंबर 1 प्लेयर हो दुनिया के, तो आपको चोट तो नहीं लगी? ये हमारा ट्रेडिशन था, उस वक्त भी जंग हो रही थी। तो ये क्या कहना है यार कि इस वक्त ये ट्रेडिशन जो डाल रहे हैं ना, इसके एंड फिर क्या होगा? क्या लगता है आपको कि आज अगर वर्ल्ड कप हम नहीं खेल रहे तो क्या लगता है अगले वर्ल्ड कप में फिर अगर ऐसी सिचुएशन बनी तो फिर क्या करेंगे? नहीं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन दिक्कत तो ये है कि ट्रेडिशंस तो इतने ऐसे पड़ गए ना कि वो ट्रॉफी लेकर चले गए, मतलब जो जीती हुई टीम थी उसको ट्रॉफी नहीं तो हैंडशेक किसने कहा था हैंडशेक ना करो? मतलब अब वही है, किसने कहा था आपने ट्रॉफी ना लो? ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली तो दोनों हाथों से बजती है ना। बात देखें, गलत बात देखें, हाथ मिलाने वाले की इज्जत नहीं जाती, जो हाथ नहीं मिलाता उसकी इज्जत नहीं होती। हम तो हाथ दे रहे, आज भी हाथ में आपको आए कर रहा हूँ, आप प्लीज बात को समझने की कोशिश करिए, कहाँ खत्म हो गई ये चीज? इट्स नॉट गुड फॉर ईच अदर। अब इन इंडिया पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। हमारी भी बड़ी आर्च राइवलरी थी, मेरी सचिन की, सारों की बड़ी गर्मा गर्मी में मैच खेले हम, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सचिन तेंदुलकर की इज्जत करना छोड़ दूं, मैं उनसे हाथ मिलाना छोड़ दूं। ये कभी भी नहीं हो सकता। मैं आज भी ओपनली कह रहा हूं कि दुनिया के ग्रेटेस्ट प्लेयर एवर हैं, और गलत कहते हैं ग्रेटेस्ट बैट्समैन है, ग्रेटेस्ट क्रिकेटर एवर हैं। शोएब भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने तो विराट कोहली को देखा है, जब भी हारा है, मैदान पर जो खेल है वो सिर्फ खेल तक सीमित नहीं रह पा रहा है, वहां पर खेल से अलग ही कुछ कहानी गढ़ी जाने लगती है ना, दिक्कत तो तभी होती है। कैफ भाई? नहीं, शोएब भाई अच्छा बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिए, अच्छी बात कर रहे हैं शोएब भाई, उनको और मौका दीजिए। शोएब भाई आप बोलो, मैं सुन रहा हूँ। नहीं है, मैं कैफ ये कह रहा हूँ ना यार कि देखो ना, आप मुझे चल के हिट मार रहे हो, अगर आप छक्का मार रहे हो, मेरी आपके साथ गर्मा गर्मी हो रही, हालात तब भी ठीक नहीं थे। हालात कब ठीक थे? कभी भी ठीक नहीं थे हालात। मैंने तो कभी आज तक कैफ को अपने जूनियर्स की तरह माना है। अरे मेरी कहा जुर्रत जो मैं शोएब अख्तर को चल के आगे बढ़ूं भैया, इतनी तेज गेंदबाजी कौन करता उस जमाने में, 150 की स्पीड कौन हिम्मत कर सकता है चलने की आपके सामने? पर हाँ, हिम्मत थोड़ी दिखाई दी, डर में रहा था अंदर से बहुत कि पता नहीं कौन सी बॉल डाले शोएब अख्तर, बीमर मार दे, बाउंसर मार दे, डर तो था। नहीं तो अब अच्छा, डर के आगे थोड़ा बढ़ना होता है। बिल्कुल, मुझे आप लोग ये बता दीजिए शोएब भाई, मुझे आप लोग ये बता दीजिए कि यहाँ हम लोग बैठे हुए थे तो मैंने सोचा था कि मैं बिल्कुल इस सब को लेकर चर्चा करूंगी नहीं, हम जो मैच होना है उस पर बात करेंगे, लेकिन अब क्योंकि ये बातें आप इनको भूल नहीं सकते हैं, और वो जो खिलाड़ी होंगे जो ड्रेसिंग रूम में आएंगे उनके जहन में भी ये सब चल रहा होगा या नहीं चल रहा होगा। सवाल यह है कि ड्रेसिंग रूम और वहां पर क्या माहौल होगा? मैं एक चीज बोलना, मैं एक चीज बोलना चाह रहा हूं कि ये बातें हो गई पुरानी। अब जो आपने अच्छी बात बोली ना कि अब ये खेल पे ध्यान दो, और खेल इस बार अच्छा होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। उसका रीजन है कि पाकिस्तान ने थोड़ा सा स्तर अपना बढ़ाया है। इंडिया तो वैसे ही टॉप की टीम है, नंबर 1 टीम है, नंबर 1 बॉलर हमारे पास है, नंबर 1 बैटर हमारे पास है। तो वहां पे इंडियन टीम, जो विवेक ने बोला कि हाँ कंडीशन यूज तो होना है, कोलंबो जाना है, अलग हालात है, मैं समझ सकता हूँ, पर मैं तब भी इंडियन टीम को आगे रखता हूँ। रीजन ये है कि इंडियन टीम कोलंबो 1000 मरतबा जा चुकी है। कोई आप आइसलैंड में नहीं खेल लो कि कंडीशन पता नहीं कैसे होने वाली है। हम वहाँ खेल चुके हैं, हमने वहाँ पे सारे टीमों को हराया हुआ है। हाँ, स्लो पिच है, टर्निंग पिच है, पाकिस्तान के पास स्पिनर्स है, इस बार 5 स्पिनर्स है, तो कोई छिपी बात नहीं है, जग जाहिर है। सूर्य कुमार यादव की टीम को एग्जैक्टली पता है कि कोलंबो में क्या एक्सपेक्टेड है, वहां पे कैसी पिच होगी, वहां पे लो स्कोरिंग मैच हो रहा है, वहां पे बॉल घूमेगा, वहां पे बॉल रुक के आ रहा है, तो कोई नई चीज नहीं, पता है, हमने खेला वहां पहले। हाँ, ये कि पाकिस्तान की टीम वहां पहले पहुंची है, 2 हफ्ता उनको वहां हो गया, 2 मैच जीत चुकी, पर वो अलग ग्राउंड पे खेले, उनके लिए भी कोलंबो का जो पिच है वो भी अलग है। ध्यान रखिए एक बात, बिल्कुल प्रेमदासा मैदान जो पिच पे मैच होगा कोलंबो में, वहां पे पाकिस्तान नहीं खेला है। सही करेक्ट, नहीं वहां पे लीग मैच नहीं खेला है, वो अलग ग्राउंड पे खेला है, वहां पे ग्रासी पिच है, वहां पे बॉल थोड़ा बाउंस हो रहा है, स्पंजी बाउंस है। तो पाकिस्तान की टीम को भी उतना ही एडजस्ट करना है कोलंबो में जितना भारतीय टीम को करना है। तो वो कोई जहां पे कंडीशन की बात आती है, दोनों टीम को एडजस्ट करना है। जिस मामले में इंडियन टीम माहिर है कि क्विक एडजस्टमेंट कौन करेगा, वहां पे भारतीय टीम दबाव में खेलना जानती है, इसलिए मैं उनको आगे रखता हूं इस मैच में। बिल्कुल। तो दोस्तों, स्पोर्ट्स तक है कोलंबो में,
इंडिया पाकिस्तान का ये महामुकाबला भी कोलंबो में है। और आप जानते हैं कि पिछले कई मैचों में इंडिया पाकिस्तान के दरमियान बहुत से विवाद हुए। इस टूर्नामेंट में, वर्ल्ड कप में बहुत बड़ा विवाद हुआ। सवाल तो कई हैं, सबसे बड़ा सवाल है इंडिया जीतेगा या पाकिस्तान। इंडिया का एक्सपेक्ट